हेलो एवरीवन, दिस इज मी सिमरन सिंह। आपने अगर बिग बॉस जैसा फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कल बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीकास्ट हुई थी और मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। दिस वाज माय सेकंड स्टिंट विद बिग बॉस, जब मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला एंड आई इंटरेक्टेड विद द कंटेस्टेंट वहाँ पे। सो अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ एपिसोड, उस हिसाब से चैनल वालों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, सब कुछ बहुत अच्छा था। द थिंग इज कि जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मेरे अंदर एक चीज़ चल रही थी। मैं पहले ये बात नहीं कर पाया बिकॉज जाहिर सी बात है, जब तक एपिसोड बाहर नहीं आता वी आर नॉट अलाउड टू से एनीथिंग और डू एनीथिंग। तो जब ये एपिसोड बाहर आया तो आई वाज लाइक कि तब तक मैं भी अपना मन बना था मुझे बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, बट नाउ आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये मुझे बात कहनी चाहिए थी। सो यर्स व्हाट आई थिंक कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था और मैंने अपने कुछ काबिल कलीग्स को देखा एंड आई वॉज बिट डिसअपॉइंटेड विद देम बिकॉज द वे दे वर आस्किंग क्वेश्चंस। जाहिर सी बात है कि तीखे सवाल होंगे तो सवाल तो तीखे वो होंगे, उस हिसाब से सही है। बट द थिंग इज कि उसमें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यार एक सवाल पूछना एक अलग चीज होती है, किसी को डिफेम करके गिराना एक अलग चीज होती है। मैंने जब सवाल पूछा था तो आई हैव आस्क्ड क्वेश्चन टू मुनावर एज वेल। अगर आपने देखा तो मेरा से भी विक्की का एक सवाल आया है, बट मैंने मुनावर से भी एक सवाल पूछा था एंड आई ट्राइड नॉट टू साउंड टू मच कि जैसे मैं कि अटैक कर रहा हूं उसके ऊपर। बट मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है जिस तरीके से, और मुझे एपिसोड जब मैं वहां पे था, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी और उसके बाद भी, जब मुझे एक चीज का बुरा लग रहा था, आई वॉज फीलिंग बैड फॉर मनारा बिकॉज मैंने देखा था वहां पे कैसे कुछ रिपोर्टर्स हैं जिनका कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज कुछ लोग सोचेंगे कि मैं किसी का नाम लेके मैं कुछ क्या बोलते हैं फेम हासिल करना, ऐसा कुछ नहीं है। और सब अपने भाई बंधु ही है, सब हम एक ही जगह के हैं, हम मिलते रहते हैं। बट आई एम बिट डिसअपॉइंटेड विद द फैक्ट कि आप एक पूरा एक नैरेटिव के साथ गए थे। आपका कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आपका कोई रिश्ता होगा, व्हाटएवर, आई रिस्पेक्ट दैट। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को इतना गिराएंगे। मेरे भी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट रहे, मेरी भी कुछ चॉइस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और को, जो गलत है वो गलत है, विच इज फाइन, वो आपको एड्रेस करना जरूरी है। एंड मैं मनारा की अगर मैं बात करूं तो मैंने भी उनकी जर्नी देखी है। एट स्टार्ट आई रिमेम्बर कि कैसे मनारा वॉज एक्टिंग, अभी भी इनफैक्ट कई जगह पे शी इज एक्टिंग वेरी चाइल्डिश। वो पहले बहुत बदतमीजी कर चुकी है अंकिता के साथ, आई नो, एंड अंकिता ने बहुत इज्जत से प्यार से संभाला था उसे। अब लेकिन जिस तरीके से अंकिता और ईशा का हुआ, जब से वो टॉर्चर टास्क में टीम बी का जब बारी आई थी, वहां से जो इन दोनों ने इसके ऊपर एक अटैक किया था मनारा पे, वो कंटिन्यूस में देखता रहा, वो चलता रहा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने देखा, मेरे सवाल आने से पहले 3 बार मैंने ऐसे इंसिडेंट देखे थे जहां पे मनारा को लिटरली वो गिरा रही थी। बाद में आप सॉरी बोल दो, ये सब करो तो ठीक है, लेकिन आज अगर आप प्रोमो देखेंगे तो यू रियलाइज कि वो कितना रो रही है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि भाई उसका कर्मा उसको मिल गया वापस, वो जिस तरीके से बात करती उसको मिलना ही था एक दिन, चलो वो भी एक जस्टिफाई हुआ। बट फ्रॉम अ जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बात करता हूं, मुझे बुरा लगा कि कुछ लोग सवाल के नाम पे अटैक कर रहे थे। और अगर सवाल पूछता है उसकी भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको एक लिमिट में रखना होता है, बिकॉज जाहिर सी बात है सामने वाला यही बोलेगा कि यार ये इनको अगर लिबर्टी मिली इसका ये थोड़ी कुछ भी बोलेंगे। देयर इज अ रीजन ना कि हमको एक प्रिविलेज मिला है, वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। सो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें अपना इतना बायस्ड एक व्यू डालेंगे या इतना अंधा सपोर्ट, ब्लाइंड सपोर्ट करेंगे। बिकॉज अगर कहीं ना कहीं हम देखते हैं मनारा गलत रही है तो अंकिता भी गलत रही है, स्पेशली इन द लास्ट 2 वीक्स। और अगर आप मेरा क्वेश्चन देखेंगे विक्की के लिए, सो मैंने क्वेश्चन में ऐसे बोला था कि मेरा सवाल विक्की आपसे, लेकिन अंकिता मैं आपको एक परसेप्शन देना चाहता हूं। फिर मैं परसेप्शन पे मैंने ये क्वेश्चन दिया कि विक्की कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि आपको जेलसी हो रही थी इन दोनों की दोस्ती से, लेकिन आपका और मनारा का बॉन्ड इस वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो हुआ बिकॉज जो पॉजिटिविटी, जो एक आपको एक मिलना चाहिए था सपोर्ट, वो आपको अंकिता से नहीं मिला, वो आपको मनारा से मिला। एंड इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि मनारा, विक्की, फॉर दैट मैटर थोड़ा सा अभिषेक भी एंड मुनावर, ये चारों को लोग सवाल नहीं पूछ रहे थे, लोग लताड़ रहे थे। कुछ लोगों ने सही सवाल पूछे, बहुत चोट पे सवाल पूछे हैं एंड उनका जवाब भी उन्होंने बराबर दिया है। ऐसा नहीं कि गलती नहीं है, गलती सबकी है यहाँ पे। और मुनावर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि यार संत नहीं है हम लोग भी इंसान है, गलतियां करते हैं हम लोग। द थिंग इज कि हम उससे कैसे उभरते हैं। सो बेसिकली मेरा पॉइंट यही है कि मुझे वैसे भी बुरा लग रहा था फॉर मनारा,
और अब मुझे और बुरा लग रहा है बिकॉज मैंने देखा कि यार कुछ जिनको मैं मानता हूँ कि यार दे आर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट और जिस तरीके से वो करते हो कंडक्ट करते हो बहुत अच्छा लगता था, मैं ये देख के डिसअपॉइंट हुआ। सो दिस इज माई ओपिनियन एंड आई एम एंटाइटल्ड टू माई ओपिनियन कि यार अगर आपको सवाल पूछना है तो उसकी भी गरिमा होती है एंड वी शुडंट बी लाइक यू नो डिफेमिंग एंड अशेमिंग अदर्स just because we support someone. Even I support Abhishek, I support Manara, I support Munawar, जिसको जो कहना है, बट मैं इन तीनों को सपोर्ट, बट दैट डजंट मीन कि मैं इन लोग को गिराऊंगा, विक्की, अंकिता और ये लोग को, अरुण को, किसी को मैं गिराऊंगा, मैं नहीं गिराऊंगा। आप अगर मेरे इंटरव्यूज भी देखेंगे, मैंने मनारा के मैंने रिंकू, अनुराग, इन सब से मैंने पूछा था कि मनारा थर्ड व्हील लग रही है। अगर आप मेरे डीएनए पे मतलब जो हमारे जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डीएनए, मैं डीएनए के लिए करता हूँ, तो वहां पे अगर आप देखेंगे कि मेरे रिंकू और मैंने अनुराग के इंटरव्यू में कहा है दैट मनारा इज लुकिंग लाइक अ थर्ड व्हील बिटवीन मुनावर एंड आयशा, बट दिस इज माई व्यू एंड आई आस्क इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैनर कि हाँ भाई ऐसा है, ऐसा नहीं कि मैं किसी को गिरा के बात कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं मानूं, मुझसे भी कई ज्यादा टैलेंटेड लोग यहाँ पे है इस इंडस्ट्री में, बट मुझे मनारा के लिए बुरा लगा। सो दैट्स द रीजन आई थॉट कि लेट्स वेंट इट आउट। अब इसमें भी किसी की राय होगी, किसी को सही लगेगा, किसी को गलत लगेगा, बट ठीक है, एनीवेज दिस इज माई ओपिनियन एंड मे द बेस्ट विन एंड द बेटर वन लूजेस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।